देखिए सर, अगला टेस्ट भी हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड करेंगे। इससे पहले अगर आपने पुराने टेस्ट नहीं देख रखे हैं तो उनको देखिए। ये टेस्ट नंबर 25 है। 24 टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ इससे पहले। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पहले खुद करिए, फिर नहीं आता तो फिर देखिए आप इसको, ठीक है। नीचे हमारे ऐप का भी लिंक है। ऐप में मैंने कोर्स और इसका टेस्ट सीरीज़ चला रखी है, आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए सर, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ़ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, देन इतना निकालना है। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है। tan थी स्क्वायर, अगर tan की वैल्यू दी हो, साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी हो तो आप tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया है तो tan स्क्वायर जब आपके पास गिवन हो ना, तो tan स्क्वायर के फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करके कोशिश करिए। किसमें? tan स्क्वायर जब दिया हो तो कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, 1 प्लस कर सकता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1, 2 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा, यहाँ 5 है सर, ये देखो यहाँ 5 है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में जब हमारे पास 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर 5 बचेगा, हो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब 1 अपॉन करेंगे तो ये यहाँ आएगा, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 5, और वहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये 2 cos स्क्वायर थीटा को सर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब आंसर में तो हमें cos 2 थीटा चाहिए ही चाहिए, तो ये 1 को इस साइड ले आओ आप, उससे क्या होगा, cos स्क्वायर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। माइनस साइन जब कॉमन लूँगा सर तो आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 5, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या मिलेगा, cos 2 थीटा। दिस इज माइनस साइन स्क्वायर 5, यही मिला, और इज इक्वल टू कितना मिला आपको, cos 2 थीटा। अब इसको उस साइड ले जाओ, cos 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5, इसी को निकालना था हमने, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यही तो प्रूव करना था। देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। cos 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 का मान 0 आ जाएगा। अब इसको देखो आप, ये वाला क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में एक चीज़ बोली है उसने, वो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा दिया है, ठीक है। साइन 2 थीटा जो है cos 3 थीटा के इक्वल दिया है, और थीटा को एक्यूट एंगल कह रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपसे निकलवा रहा है, ठीक है। बस एक्यूट एंगल का ही यूज है उसमें, ठीक, और बाकी कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आप साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा। इसको ज़रा सा पेन बदल लेते हैं। साइन 2 थीटा को यदि मैं क्या लिख दूँ, 2 साइन थीटा cos थीटा, तो राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा सर, ये आपके पास cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अब आप देखो यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा सब दोनों जगह, तो यहाँ जो बचेगा आपके पास 2 साइन थीटा। राइट हैंड साइड में 4 बाहर लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी मेरे ख्याल से। अब इसको यहाँ ले आओ तो 4 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस 2 साइन थीटा भी पॉजिटिव है ही है, और ये 4 है और उसमें 1 घटा, तो 3 घटा तो 1 आया, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो -1 इज इक्वल टू 0। सिरदराचार्य लगा दो तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 4ac, प्लस हो जाएगा माइनस 16 हो गया, अपॉन 2a मतलब 8। 2 कॉमन लेके काट दो, आपको मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट 5/4। लेकिन थीटा को उसने एक्यूट कहा है, एक्यूट एंगल का है, तो इसलिए ये जो आपके पास माइनस वाला होगा वो तो रूट होगा नहीं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों कहा है ऐसा, वो आप सोचिए क्यों होगा ऐसा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी, इफ y इज इक्वल टू दिस, देन
y का मान क्या होगा आपको चेक करना है। पहली बात ये देखो सर, अगर x कोई नॉन निगेटिव, मतलब नॉन निगेटिव नहीं कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे, नॉन निगेटिव में 0 आ जाएगा ना, पॉजिटिव नंबर है, तो उस x को उसके रेसिप्रोकल के साथ जब आप ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू देखो। मैं इसमें APGP वो AMGM का यूज़ करके आपको समझाता हूँ उसको। AM ये हुई, कोई दो नंबर हैं, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इसकी AM ग्रेटर इक्वल देन GM होती है, AM ग्रेटर इक्वल देन GM होती है, x इंटू 1/x की पावर 1/2 होगा वो। तो सर x से x कट गया, तो ये x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन 2। मैं ये समझाना चाह रहा था, कोई नंबर को उसके नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ ऐड करें तो वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल देन 2 होती है, ग्रेटर इक्वल देन 2 होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में थीटा 0 नहीं दे रखा है, इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 तभी हो सकती है, y की वैल्यू 2, जब आपके पास थीटा बराबर 0 आए, क्योंकि थीटा 0 रखोगे तो 1 + 1 = 2 आएगा ना, ये 2 तभी होगा। तो थीटा तो 0 आपके पास दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब y 2 नहीं होगी, y इज़ नॉट इक्वल टू 2। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का होगा। वो क्या कह रहा है, ये दिया है आपको, इफ एल्फा एक्यूट एंगल साइन एल्फा बाई 2 बराबर इतना, साइन एल्फा बाई 2 = समथिंग दिया है ना, तो आपसे क्या निकलवा रहा है, देन टेन एल्फा निकालना है। सर टेन एल्फा को तो आप सबसे पहला काम तो ये करो, टेन एल्फा को लिख दो साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा। ठीक है, साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा को फिर तोड़ देता हूँ, 2 साइन एल्फा बाई 2, 2 साइन एल्फा बाई 2 कॉस एल्फा बाई 2, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2, तो इसमें हम क्या रखें, 1 - 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 रख देते हैं, आसान हो जाएगा ना, 1 - साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, बस ख़त्म कहानी, क्वेश्चन बन गया। तो अब आप इसको रख दो, 2 √ साइन एल्फा बाई 2 का मान दे रखा है x - 1/2x इंटू कॉस को क्या लिख सकता हूँ, √1 - साइन स्क्वायर ना, 1 - कितना हो जाएगा ये, x - 1/2x। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, है ना, कॉस इसका स्क्वायर होगा ना, तो नीचे जब आप इसका स्क्वायर करोगे यही मिलेगा आपको, और नीचे 1 - कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 का मान, साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 आएगा ना सर, ये साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 टाइम x - 1/2x, यही होगा शायद। बस अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करोगे तो आप पाओगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² - 1। चेक करना आप इसको, ठीक है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे देखो सर, इसको हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, इसमें कुछ हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक क्या लगानी पड़ेगी ज़रा देखो, इसमें मैं एक काम करता हूँ, कॉस ऑफ π/7 और प्लस कॉस ऑफ 6π/7 को एक साथ रखता हूँ, 6π/7। ऐसा कर क्यों रहा हूँ वो भी बताता हूँ मैं आपको। प्लस अगला टर्म क्या रखता हूँ, cos 2π/7 और cos 5π/7 को 5π/7 को एक साथ रखता हूँ। फिर प्लस अब बचा क्या, cos 3π/7 प्लस और कौन बचा फिर आपके पास, cos 3π/7 और cos 4π/7 को एक साथ रखता हूँ। और जो बचा आपके पास टर्म, वो क्या बचा अब, cos π/7, cos 7π/7 मतलब cos π, 7π/7 को cos π तो लिखेंगे आप, cos π। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो अगर मैं ये, क्योंकि π/7 दे रखा है, इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos ऑफ π - π/7 निकालो, कितना आएगा, 7 - 1 6π/7, और cos π - सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस cos π/7 आएगा। क्या आएगा ये, माइनस cos π/7। सेम कंडीशन इसमें देखो, π - 2π/7 करो तो कितना आएगा, 7 -
दो 5π/7, ये भी माइनस कॉस π/7 हो जाएगा, कॉस 2π/7 हो जाएगा। और यहाँ देखो इसको क्या लिखूँगा मैं, कॉस पाई माइनस 3π/7, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, माइनस कॉस थीटा होता है मतलब। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस, तो 7 - 3 4 होता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा कॉस। तो ये देखो आप, तो पहली वैल्यू को लिख रहा हूँ, हमें केवल ध्यान देना आप, कॉस π/7 ये होगा, वो होगा माइनस का कॉस π/7। क्यों, ये बताया मैंने आपको इससे। इसी प्रकार इसमें भी होगा, ये कट के ये 0 हो गया, इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा केवल कितना, कॉस पाई। और कॉस पाई तो आप जानते हैं ना कितना होता है, माइनस का 1। ये बात समझ में आई आपको, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 मिल जाएगा आपको। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर, ठीक। अब आप बढ़िए आगे, आगे करते हैं हम ये क्वेश्चन। अरे आंसर -1 आ रहा था ना इसका आंसर जो आ रहा था सर, वो आ रहा था -1, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इसमें भी कुछ मुझे। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 2π/7, 4π/7, 6π/7 है, तो हम इसमें एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, 1/2 sin π/7। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, तो 2 sin π/7 ऊपर क्या आएगा, 2 sin π/7 इंटू कॉस ऑफ बताइए 2π/7, एक ये बनेगा, फिर प्लस कॉस ऑफ 2 टाइम कॉस ऑफ 4π/7 इंटू साइन, हमने जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी किया, फिर अगेन 2 sin π/7 इंटू कॉस ऑफ बताइए कितना आएगा, अगला कितना है, 6π/7 है ना, 6π/7। ऐसा करते ही मुझे अब एक फॉर्मूला याद आ गया, वो क्या हुआ, 2 sin A cos B। 2 sin A cos B, बताइए 2 sin A cos B होता क्या है, 2 sin A cos B इज इक्वल टू होता है आपके पास sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, यही होता है शायद, sin A माइनस B। तो ये जो ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ बन रहा है। तो अब इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पा रहे हैं कि 1/2 sin π/7 में तो कोई दिक्कत नहीं है, और अंदर ये इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का मतलब π/7, 2π/7, 3π/7, ठीक है। तो पहला बनेगा sin 3π/7 माइनस साइन, फिर क्या आएगा π/7 ना, π/7 माइनस क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ये माइनस का आएगा π/7, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस कर दिया इसमें। सेम आगे बताओ, साइन 5π/7, फिर वहाँ भी माइनस आएगा, माइनस का साइन 3π/7, माइनस का साइन 3π/7। फिर अगला कितना आएगा, अगले में देखो प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, साइन पाई माइनस अगला क्या आएगा, माइनस में साइन 5π/7। वो सीरीज बन रही है ना एक, है ना, एग्जैक्ट फॉर्म की बन रही है आपकी, देखो ये सारे कट रहे होंगे आपके पास। तो यहाँ पे साइन 3π/7 साइन 3π/7 और साइन π/7 5π/7 5π/7, और साइन पाई का मान तो 0 होता है। तो यहाँ कितना बच रहा है, साइन π/7, फिर ब्रैकेट हटेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इससे ये कटेगा और माइनस साइन के साथ बच रहा है, और बाहर से क्या है, इस अंदर से क्वांटिटी अब टोटल बच गई -1, क्योंकि सब कट गया, और बाहर से 1/2 है, तो -1/2 इसका आंसर मिल जाएगा आपको। समझ रहे हैं, ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है सर, देखिए और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ और आपको पता चलेगी, एक नया फॉर्मूला हम इसमें मतलब लगाएंगे,
वो क्या होगा देखिएगा, इसका आंसर ये आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, ये कितना है आपके पास सर, cos π/7। इसको ऐसे प्रोडक्ट में है, ऊपर सम में था, cos π/7 इंटू cos 2π/7, cos 2π/7 इंटू cos, इसको क्या लिख दूँ मैं, पाई माइनस 4π/7 लिख दूँ, 4π/7। ऐसा cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है ना, तो यह आ जाएगा माइनस का cos π/7 cos 2 इंटू π/7 इंटू cos, माइनस पहले ही लिख चुका हूँ, 4 आएगा ना, 4 को क्या लिख दूँ मैं, 2 का स्क्वायर इंटू π/7 ऐसा लिख दूँ। ऐसा करके क्या होगा, मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, वो क्या होता है प्रोडक्ट का, इसको मैंने पहले भी ट्रिग्नोमेट्री में करा रखा आपको, अगर आप पुराने लेक्चर देखेंगे ना वहाँ आपको मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू a इंटू कॉस ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू a अप टू एन सॉन cos ऑफ 2 की पावर n-1 इंटू a। ये यहाँ से लेके n-1 टर्म ये हैं, एक टर्म ये है आपके पास, तो टोटल n टर्म होगी। तो ये कितना आएगा, साइन ऑफ 2 टू दी पावर n ऑफ a अपॉन नीचे होता है 2 टू दी पावर n इंटू साइन ऑफ a। सर इसका यूज़ करिए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 3, तो माइनस को बाहर लिख दीजिए, तो क्या आएगा साइन ऑफ a कितना है इसमें, ये यही तो बनना है 2 स्क्वायर, इसीलिए लिखा मैंने, साइन ऑफ 2 की पावर 3 इंटू a आएगा ना, साइन ऑफ 2 की पावर 3 इंटू a मतलब π/7, नीचे कितना आएगा 2 की पावर 3 इंटू साइन π/7, साइन π/7, ठीक है। 8 π/7 आ रहा है सर, ये कितना आ रहा है 8 π/ माइनस का साइन 8 π/7, 8 π/7, और नीचे कितना आ रहा है ये 8 इंटू साइन π/7, बस आप साइन π/7 मिला है, तो पाई माइनस π/7 आएगा ये। आप इसको कैसे लिखेंगे, 8 π/7, और ये दोनों वैल्यू एक ही तो होंगी, ये दोनों की वैल्यू एक ही तो होगी, कैसे होगी अब आप खुद समझिए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 माइनस का होगा ये, माइनस ऑफ साइन 8 π/7 इक्वस टू माइनस साइन π/7। अरे इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, पाई माइनस π/7 तो लिख सकते हैं आप, या प्लस प्लस में कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो वो साइन π/7 आएगा। 180 प्लस माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं ना, तो इसलिए माइनस आया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस और आ गया, और बाई 1/8 कैंसिल हो गया, तो 1/8 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो ध्यान दो, -1/8 भी लिखा है उसने आंसर में, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी करते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। जी अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहता है साइन 12, इसको मैं सीधे लिखता हूँ, साइन 12 इंटू साइन 60 माइनस 12 कर दो 48 को, इंटू साइन 36 को कितना लिख देते हैं, साइन 90 माइनस कितना, साइन 90 माइनस 36, साइन 90 माइनस 36, अरे यार यही तो आएगा, 90 माइनस 36 करोगे 54 ही तो आएगा, इनटू एक काम करता हूँ मैं, इसको साइन ऑफ 60 प्लस 12 अपॉन साइन 72 72, ये भी 72 है, ये भी 72, कट के 1 आ जाएगा, तो इससे मुझे मिलेगा क्या सर, अब ध्यान दीजिएगा आप, इससे आप क्या पाएंगे, इससे आपको क्या मिलेगा,
ये पूरा टर्म समझिए आप। ये तो साइन 12 ठीक है, साइन 12 डिग्री, और साइन 60 माइनस 12 लिखा 48 को आपने। साइन 60 माइनस 12 का वैल्यू कितना आएगा बताइए। साइन 60 माइनस 12 लिखते हैं आप तो ये ऐसा बनेगा, साइन 12 रहने दो, साइन 12 इंटू साइन 60 माइनस 12, 48 लिख दिया ना हमने, साइन 60 माइनस 12, और अगले को हमने क्या लिख दिया, साइन 60। इसको पूरा अरेंज करके लिखता हूँ मैं, आप देखो, साइन 12 इंटू साइन 60 माइनस 12 इंटू, इसको एक साथ लिख देता हूँ, साइन 60 प्लस 12, और ये आपके पास बच जाएगा सर कॉस कितना, इसको 90 है ना, कॉस 36 बच जाएगा, कॉस 36 तो बचेगा, अपॉन नीचे कितना है आपके पास, साइन 72। साइन 72 कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये आएगा, ठीक। तो बस इसकी वैल्यू तो सॉल्व करना आपको आता है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 1/8 आ जाएगा इसका आंसर। कैसे आया, क्लास 10th में कर रखा है ये क्वेश्चन आपने, ठीक है सर। ये बचेगा ना साइन 36 इंटू कॉस 36, नीचे बचेगा साइन 72, तो ये इस टाइप का बचेगा, मैं बताता हूँ आपको, 1/4 साइन 36 इंटू कॉस 36 कैसे बचा आप खुद सोचो, अपॉन साइन 72, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस भी कितना होता है, साइन 2a होता है, 2 साइन ए कॉस है मतलब, तो 1/8 इंटू साइन 72 ऊपर भी हो गया और नीचे भी कितना हो गया, साइन 72 कैंसिल हो गया, तो अपने आप ही क्या आ जाएगा इसका आंसर, 72 आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए, अभी मैंने एक आपको रिजल्ट बताया था, AMGM का यूज करके क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन को भी हम AMGM का यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं मुझे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो AMGM क्या कहती है, AM मतलब 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा, ये A है ये B है, 2 नंबर दे रखे हैं A और B, उनकी AM इज़ ग्रेटर देन GM होती है ना, AM इज़ ग्रेटर देन GM होती है, तो उसका यूज़ जब आप करेंगे तो ग्रेटर इक्वल देन होती है, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वल देन यहाँ पे नंबर दे रखा है ना, मैक्सिमम वैल्यू कह रहा था ये, तो AM ग्रेटर इक्वल देन GM होती है, तो AM ये हो जाएगा इसका हाफ, और वो ग्रेटर इक्वल देन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 36 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये आपके पास मिला 36 ही मिला, तो 6 हो गया है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर इक्वल देन 6 इंटू 2 मतलब 12, तो इसका आंसर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इस फंक्शन का सम जो है 12 और 12 से बड़ा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मैक्सिमम वैल्यू कह रहा था ना, सॉरी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो आपके पास आगे बढ़ जाएगी ना, मैक्सिमम कहाँ होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि ये बढ़ेगी ना, 12 और 12 से बड़े नंबर मैक्सिमम तो यहाँ कहीं मिलेगा, ये सबसे छोटा है ना, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 12 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को करेंगे सर हम। बाकी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट देना, तो मैंने टेस्ट सीरीज चला रखी है ऐप पे, वहाँ जाके टेस्ट भी दे सकते हैं। उसमें मैं, अब जुलाई का महीना आ गया है, इसमें लगातार रोज़ एक एक टेस्ट दूंगा, रोज़ जो टेस्ट जो बने हुए हैं वो तो अलग से हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन भी डाल रहा हूँ, ठीक है। लगभग 3200 क्वेश्चन वो हैं, और साथ में हर रोज़ अब मैं एक 15 क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज़ बना के रोज़ अपलोड करूँगा, फिर बाद में एक टाइम पे उसको सॉल्व करने के लिए दूंगा, फिर बाद में उसके सॉल्यूशन को भी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं
अपनी, अगर आपकी तैयारी है, आप चाहते हैं कि उसको करते हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत कम अमाउंट में मैंने वो टेस्ट सीरीज चला रखी, पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी उससे, ठीक है। और थ्योरी भी पूरा जो आपका इसका पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब जो कोर्स है वो भी मैंने बना रखा है वहाँ पे।